राजनीति अब शुरू हो गई है इस मुद्दे पर। बहरहाल अब रुख जरा हरियाणा की खबर करते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार रोहतक में चलती बस में उन गुंडों को सबक सिखाने वाली 2 जाबाज बहनों का सम्मान करेगी, लेकिन घर वालों की माने तो अब उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकी भी दी जा रही है। उधर आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 दिसंबर तक जेल भेज दिया है। जब बहादुर बहनों की तस्वीरें सामने आई, जब दुनिया ने रोहतक की बेटियों की जाबाजी देखी, तो उठने लगे सलाम में कई हाथ। अब तक सुस्त पड़ी हरियाणा सरकार भी अब सम्मान देने के ऐलान के साथ सामने आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 26 जनवरी के मौके पर दोनों बहादुर बहनों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की। देखिए, इन 2 लड़कियों ने जिस प्रकार का एक साहस का काम किया है वो प्रशंसनीय है, और निश्चित रूप से आत्मरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी समाज में जो महिलाओं की, लड़कियों की छेड़खानी का जो विषय, इससे बंद होगा ये सारा विषय। इन बहादुर लड़कियों ने जो काम किया, इसके लिए हम इनको 26 जनवरी को बहादुरी का जो पुरस्कार होगा वो देंगे। रोहतक की बहादुर बेटियों पर देश नाज कर रहा है, लेकिन बात नाज करने की नहीं है, शर्मसार होने की है। पूरी घटना पब्लिक बस में हुई। तमाम मुसाफिर बस में सवार थे। सबके सामने ही मनचले दोनों बहनों को छेड़ रहे थे, फप्तियां कस रहे थे, मारपीट पर उतारू थे, लेकिन मनचलों को मना करने, उन्हें सबक सिखाने कोई सामने नहीं आया। सब महज तमाशबीन बने रहे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पब्लिक बस का ड्राइवर और कंडक्टर ने भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। क्या इस हालात में महिला सुरक्षा की बात की जा सकती है? जो उनका हिम्मत और हौसला, उसकी तो मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जो बस के अंदर जो लोग बैठे थे, जिनको उन लड़कियों की मदद करनी चाहिए थी, तो मैं समझती हूँ कि उसके जितने भी उनकी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। अभी भी जो कानून है वो सख्त है, लेकिन जो कोऑपरेशन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए सोसाइटी का, समाज का जो होना चाहिए, उसमें कई बार कमी आ जाती है। और जो स्विफ्ट एक्शन प्रशासन की ओर से होना चाहिए, उसमें भी कई बार कोताही बरती जाती है, जैसे कि इस इंसिडेंट में हुआ। अभी एकदम उनको एक्शन लेना चाहिए। मामला शुक्रवार का है, जब सोनीपत के गांव की रहने वाली पूजा और आरती नाम की 2 बहनें रोहतक के कॉलेज में परीक्षा देकर घर लौट रही थी। दोनों हरियाणा रोडवेज की बस में सवार थी। तभी 3 मनचलों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। थोड़ी देर तक दोनों बहनें इस बात का इंतजार करती रहीं कि कहीं कोई मुसाफिर विरोध करेगा, लेकिन जब निराशा हाथ लगी तो खुद ही मनचलों पर टूट पड़ी और बेल्ट से जमकर धुनाई कर दी। घर लौटकर दोनों बहनों ने पूरी कहानी अपने घर वालों को बताई और मामला पुलिस तक भी पहुंचा। काफी कुछ सहना पड़ा। अब भी गांव का सरपंच आरोपी मनचलों के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। श्वेता सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक।